नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूँ। मैं बच्चों की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एलर्जी प्रॉब्लम्स और स्लीप्स प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूँ चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में। तो आज हम एक कॉमन कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो हमारे बच्चों के साथ होती है, जिसको हम एंजियोएडिमा कहते हैं। हम बात करेंगे कि एंजियोएडिमा क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये क्यों होता है और इसके बारे में हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो ये जो एंजियोएडिमा है, ये बेसिकली एक स्वेलिंग है जो हमारे लूज टिश्यूज में होती है। यूजुअली देखा जाता है कि बच्चों के जो लिप्स हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं। बच्चों की आंखें सूज सकती हैं, टंग सूज सकती है, हाथों पे सूजन आ सकती है और कभी कभी बच्चों को जो जेनिटल एरियाज होते हैं वहाँ भी सूजन आ जाती है। कुछ बच्चों में ये एंजियोएडिमा इतना ही सीमित रहता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि जो एंजियोएडिमा है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या सांस के सिस्टम को इन्वॉल्व करता है और ऐसे में दिक्कत हो जाती है, बच्चों की सांस की दिक्कत होती है, बच्चों को सांस से आवाज़ आ सकती है और कई बार सिचुएशन खराब हो जाती है। एंजियोएडिमा कई बार अकेले होता है, कई बार एंजियोएडिमा के साथ अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम भी होती है, जिसको हम पित्ती उछलना भी कहते हैं। अर्टिकेरिया और एंजियोएडिमा के क्या कारण होते हैं? ज़्यादातर बच्चों को एंजियोएडिमा इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शंस होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बच्चों के होते हैं जिसमें खांसी जुकाम बुखार होता है। कुछ बच्चों को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे कि लूज मोशंस हैं, डायरिया है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसके बाद लेने के बाद अर्टिकेरिया या एंजियोएडिमा की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हैं या सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स हैं। कुछ पेन किलर दवाइयाँ हैं जिनको लेने के बाद एंजियोएडिमा हो सकता है। कुछ बच्चों में इंसेक्ट बाइट के बाद भी एंजियोएडिमा देखा जाता है। काफ़ी बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनमें एंजियोएडिमा का कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं मिलता। कुछ बच्चों में एंजियोएडिमा अगर है और उनके घर में भी अगर पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में एंजियोएडिमा है तो इस एंटिटी को हम हेरिडिटरी एंजियोएडिमा कहते हैं। अगर बच्चे को एंजियोएडिमा है तो उसमें कुछ टेस्टिंग की आवश्यकता होती है, ये समझने के लिए कि बच्चे को एंजियोएडिमा क्यों हो रहा है। अगर बच्चे को एंजियोएडिमा है तो ये समझना ज़रूरी है कि काफ़ी बच्चों में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ बच्चों में ये चीज़ परेशान कर सकती है, खासकर अगर सांस के रास्ते की इन्वॉल्वमेंट है। ज़्यादातर ट्रीटमेंट एंटीहिस्टामिन दवाइयों से रहता है, जैसे सेट्रिजीन वगैरह हैं, लेकिन कुछ बच्चों में अलग मोडालिटीज़ भी हमें यूज़ करने की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके बच्चे को एंजियोएडिमा की प्रॉब्लम है तो अपने एलर्जी स्पेशलिस्ट से, अपने पीडियाट्रिक एलर्जी स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ankitparak.com पे लॉगिन करें। धन्यवाद।